तुम्हारी भक्ति ऐसी भक्ति है, ऐसी साधारण भक्ति है कि वो कब मिट जाए कब टूट जाए कुछ पता नहीं। ज्ञानहीन भक्ति, वैराग्यहीन भक्ति। भक्ति का उछाल है कुछ दिनों के लिए, शाम को उछला है सुबह टूट जाएगा, और सुबह उछला है तो शाम को टूट जाएगा। कोई भक्ति तुम्हारी हरिश्चंद्र की तरह थोड़ी है कि पत्नी बिक जाए, बेटा को सर्प डस ले, उसके बाद भी धर्म के विरुद्ध न जाएं और अपने गुरु के दिए हुए वचन से 1% पीछे न हटें। वो भक्ति तो है नहीं तुम्हारे भीतर। भाई हरिश्चंद्र होते तो एक साधारण राजा होते, ऐसे लाखों करोड़ों राजा पृथ्वी पर आए और चले गए, जानने वाला कोई नहीं दुनिया में। विवेकानंद के समय में न जाने कितने करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन आए होंगे, पर मैं तुमसे पूछता हूं विवेकानंद के समय के जरा 5 करोड़पतियों का नाम मुझे बता दो। बोलो। डांसर का नाम बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। एक विवेकानंद जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय धर्म की ध्वजा को, और वो भी वैसे जिनके पास अपने टिकट का पैसा नहीं था जाने को। हमारे तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया से ही महत्व है, रुपया से ही प्रतिष्ठा है समाज में। जब सब कुछ वही है तो फिर ज्ञान क्या है, फिर वैराग्य क्या है, फिर भक्ति क्या है, फिर भगवान क्या है, फिर ये 2 नंबरी काम भी क्यों करना है। अरे मन में तो कुछ और है और बाहर कुछ और है। हृदय में तो पैसे की महत्वता है, हृदय में अहंकार की महत्वता है, और ऊपर से आप कहते हो कि सब कुछ तो भगवान का है, भगवान ही मेन मालिक हैं, अब सब वही हैं, बस समझ लीजिए उनके बिना क्या है। मुंह बोल रहा है तुम्हारा, मन बिल्कुल नहीं मानता। मन तो इसके बिल्कुल विपरीत है। सामने भगवान खड़ा हो जाए और एक तुम्हारा छोटा सा स्वार्थ खड़ा हो जाए तो भगवान को पानी पिला दोगे तुम, ना निकलो। आ गए हमारे बच्चे के खिलाफ शिकायत करने। और आपने कई बार बोला भी होगा, आप सुने कि नहीं, भगवान भी खड़ा होकर बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। भगवान भी कहता है तेरे पास आ कौन रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अरे नाम तक मेरा अंतिम में नहीं आता बड़े बड़े ऋषियों को, तेरे पास आ कौन रहा है। भगवान भी आ जाएगा तो मैं नहीं मानने वाला। भगवान नहीं आएगा, तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार शैतान आएंगे, कोई भगवान नहीं आने वाला तुम्हारे पास। भगवान आ जाएगा तो नहीं माने। एक आदमी ने हमसे महाराज फोटो मांगा, गुरुजी फोटो दे दो, तेरे पास है तो? बोला नहीं एक और दे दीजिए। हम कहाँ रखेगा? दुकान में। हम वाह दुकान में भी लगाएगा? हाँ। बोला बहुत भक्ति। तो सच बता किस लिए रखेगा? गुरुजी हम सच ही बोलते हैं। क्या? बोला क्या है? दुकान में थोड़ा झूठ फूट भी बोलना पड़ता है, कसम खाने के लिए रखना है कि गुरुजी का सौगंध हम खा रहे हैं, देखिए इतना दाम। हम कह रहे मारेगा क्या मेरे को? बोला लोग जानते हैं कि मैं गुरु भक्त हूं, सामने ही रखूंगा। बोला गुरुजी की कसम मैं झूठा नहीं खाता। बोला आपको तो कुछ होना नहीं, आप तो महात्मा है, मरने वाले तो हैं नहीं आप जल्दी। कमाल कमाल के शिष्य हैं यार ये तो। बताओ सामान बेचने के लिए, कसम खाने के लिए उसको तस्वीर चाहिए। दे दो दुकान में। वो हमारी भक्ति तो ऐसी है। और रोज हमारे वाणी में, बोलचाल में ये बातें प्रकाशित होती हैं कि भगवान का कितना महत्व है और हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द के लोगों का कितना महत्व है। माता सती और सुग्रीव में बस एक ही अंतर है। माता सती अपने पर भरोसा करती हैं, त्रिभुवन गुरु शंकर जी हैं उन पर भरोसा नहीं करती। सुग्रीव चाहे भगोड़ा है, चाहे अज्ञानी हो, चाहे डरपोक हो, पर एक बात पक्की है, अपने सदगुरु हनुमान जी पर पक्का भरोसा करता। ये जो कहेंगे